गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अभी मैंने अलैंगिक जनन में ढेर सारे बातें पढ़ चुके हैं, बीजाणु जनन तक पढ़ चुके हैं। अब जो है आए हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन को लेके। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये ध्यान देना। सबसे पहले हमको फेस करना है कि बोला क्या है। बोला है पौधा, और कायिक मतलब क्या होता है? काया होता है। काया मतलब शरीर होता है। शरीर क्या होता है? शरीर। तो इस काया के बारे में चल रहा है। प्रवर्धन का अर्थ क्या होता है? उससे अंकुर निकलना, वही क्या हो गया? प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्धन कहते हैं। ठीक। अब देखो, हम इसको इंग्लिश में क्या करते जानते हो? वर्दी। यहाँ देखिए, वेजिटेटिव पार्ट, इसको वर्दी कहते हैं। ठीक। अब आप लोग कोई ऐसा वस्तु देखे होंगे जिसको रखने के बाद उससे एक अंकुर निकल जाता है, अलग अलग टाइप का ना, उसी काया से, उसको शरीर से। जैसे अभी मुकुलन पढ़े थे ना बैक में, उसके शरीर से निकला था ना मुकुल लिया था ना, उसी प्रकार का हम जब चलते हैं तो हम पहले जान लें कि पौधों में कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये पहले जान लें। क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं किसको, ये जान लें। तो मैं यहाँ लिखा हूँ, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक, देखो ये पादप हुआ मान लिया जाए, ठीक है। एक इसको क्या जानते हैं? आलू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आलू। आलू देखें इसी प्रकार का रहता है, थोड़ा उभरा रहता है, कभी गोलो रहता है, मटोलो रहता है, कोनो लंबो रहता है, ऐसे ही हो रहता है कोनो आलू रहता है ना। तो प्रकार कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक मतलब शरीर का भाग होता है, या उसको वर्दी कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, उससे विलग होकर, विलग मतलब कि निकलना, क्या हुआ? निकलना, विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आलू देखें आप लोग, यहाँ भी देख रहे हैं ना, आलू में देखते होंगे आँख जैसा रहता है, इस तरह से कहीं न कहीं रहता है ना, कितना जगह रहता है। आलू को रोप जब होता है, फसल जब लगते हैं, तो देखोगे किस तरह से कई सारे आँख रहते हैं। कोई बहुत बड़ा भी हो जाता है, हो जाता है, ऐसे नहीं होता है जी। कोई बहुत बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? कोई बहुत बड़ा हो जाता है। आपको क्या होता है? डबलो हो जाता है, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर ना। तो क्या होता है? ये जो कायिक से निकला है ना, ये इसी को कहते हैं कौन सी? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो ये खास करके आप लोग आलू में देखते होंगे, और प्याज भी देखते होंगे ना, आँख रहा तो निकल गया तो हो गया कायिक प्रवर्धन। अब चलें, जब ये पौधा कोई भी होता है, पौधा ना जब कायिक करता है तो क्या होता है? ये जो आप रोप दीजिएगा इसको, आलू को क्या करते हैं? रोपते हैं ना, मिट्टी के नीचे डाल जब देते हैं तो क्या होता है? ये अपने जैसा, मतलब समान, कैसा? अपने जैसा, मतलब जनक के जैसा, मतलब जनक के जैसा ही समान बनेगा। अब जैसे आलू है, आलू रोपते हैं तो वहाँ कभी प्याज निकला है? नहीं निकला है। तो वो आलुए टाइप को निकलेगा। क्या निकलेगा? आलुए निकलेगा। लेकिन मानव में जिसका जो लड़का है, उसका फोटो, उसका पिता का फोटो या उसका मम्मी का फोटो मिलाओगे तो 100% मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन आलू को रोपो तो आलू को निकालोगे तो आलुए जैसा रहेगा, ना रहेगा? ठीक। अब क्या हो गया? यहाँ जो वो अपने जनक के क्या रहता है? अनुरूप रहता है। और ये क्या होता है? जब ये निकल जाता है ना, जब निकल जाता है तो इससे भी क्या होता है? ये ख़त्म हो जाता है। ये क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। इसके बीच में ढेर सारा आलू का खान आ जाता है। आता है जी? नहीं आता है आलू? इस तरह से आलू 2, 3, 4, 5 जितना इसका आँखें था, समझ रहे हैं ना, जितना इसका आँख था
उतना आलू का भी पौधा बना और उसके जड़ में जितना भी था क्या बना, आलू बन गया। और ये अपने आप को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसका जनक क्या हो गया, ख़त्म हो गया, अपने अस्तित्व को त्याग दिया। लेकिन ये क्या कर दिया, एक नए पौधे का क्या कर दिया, जन्म कर दिया, निर्माण कर दिया। क्लियर। और ये जीवन यापन करने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। जैसे में है वो ऑर्किड, अंगूर, गुलाब, क्या बोले, ऑर्किड, क्या बाजी, ऑर्किड, गुलाब, आलू तो देखिए लिए हैं ना, अंगूर, और सजावटी पौधे भी कुछ होते हैं, अंगूर और सजावटी पौधे। सजावटी पौधे में तो जानते हैं मनी प्लांट, आप लोग मनी प्लांट जानते हैं। तो वही मनी प्लांट भी क्या आता है, इसी में आता है, कायिक परिवर्धन। क्या आते हैं, कायिक परिवर्धन में होते हैं। जब भी पौधा, मान लिया ये पौधा है, इसका जड़ है, तना है ना, इसको देखिएगा कहीं न कहीं इतना इतना बड़ा निकला रहता है, निकला रहता है। इसमें पनकी देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे निकलना जाता है। इससे फिर ये क्या करता है, नया पौधा का निर्माण हो जाता है। आप इसको जब बड़ा हो जाए, इसको काट लीजिए यहाँ से, अब काट के इसको लगा दिए तो वो फलने लगेगा। सही बात है। तो अब इसको मैं चलता हूँ आगे लेकर। तो कौन कौन चीज़ होता है, ऑर्किड, अंगूर, गुलाब और ढेर सारा पौधा है, सजावटी पौधा है। ये सब जैसा आपको नज़र में आए देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा डिडी डिडी निकल रहा है कहीं कहीं, तो सब बुझिएगा क्या, कायिक परिवर्धन होता है। इसमें क्या होता है, कायिक परिवर्धन होता है। आलू के बारे में जान लिए। अब दूसरे बारे में जानिए, सजावटी पौधा। एक टुकड़ा ले लीजिए, एक सजावटी पौधा जो होता है ना, यहाँ ले लेता हूँ, एक पौधा ले लीजिए ऐसे, मनी प्लांट जिसको कहते हैं। इसमें देखे होंगे इस तरह से पत्ते रहते हैं ना पत्ता, इस तरह से पत्ते रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस तरह से क्या रहते हैं, पत्ते रहते हैं। जैसा भी आकार का हो पत्ता, उतना तो मैं ध्यान से देखता नहीं हूँ, पत्ते को देखता हूँ, लेकिन क्या मॉडल का रहता है वो मैं नहीं देख पाता हूँ। फिगर कैसा बन रहा है मुझे नहीं पता है, आप लोग समझ जाइएगा कैसा फिगर बन रहा है। चलिए, ये क्या है, सजावटी पौधा है। अब क्या कर रहे हैं, इस पत्ता को यहाँ से काट दीजिए। क्या कर दीजिए, पत्ता को यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से, और इसको एक पानी में, पानी देखे है ना, उस पानी में या मिट्टी में उसको क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो क्या होगा, ये आपका फिर से एक पौधा तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से एक पौधा तैयार हो जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है, लेकिन इस भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, मतलब इस आकार का भाग, तना जिसको कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, तना। क्या कहते हो, चना नहीं, तना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तना जो होता है, उस तना को लगाइएगा तो उसका विकास नहीं होगा। क्या होगा, उसका विकास क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन पत्ते को लगाइएगा, मान लीजिए ये टब ले लीजिए, इसमें पानी है, इसमें एक पौधा को लाके लगा दीजिए, एक पत्ता को लाके लगा दीजिए ऐसे। क्या कर दिए, एक पत्ते को लगा दिए तो ये क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। क्या हो गया, फिर ये बढ़ गया, ये आगे जा क्या हो गया, बढ़ गया। एक पत्ते से दो पत्ते, इसको मिटा देता हूँ, एक पत्ते से दो पत्ते, दो पत्ते से एक पौधा बना लिया। क्या कर लिया, एक पौधा बना लिया। क्या कर लिया, एक पौधा बना लिया। लेकिन इसी में अगर जो एक टब में ही पानी डाल के अब मैं तना को लगा दिया, किसका लगा दिया, तना, इसका कोई डेवलप नहीं हुआ। क्या हुआ, इसका
कोई डेवलप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कायिक तना, इसमें कायिक क्या हो गया, कायिक परिवर्धन तना में नहीं होता है। जहाँ पत्ता का जो ये पॉइंट हुआ ना, मान लीजिए एक पत्ता ये लेता हूँ, कहाँ ले लूँ जी, जगह है यहाँ, ये पत्ता जो हम लिए ऐसे करके, ठीक है, इस पत्ता में जो था ना, ये पत्ता का ये भाग जो था ना, ये भाग, इस भाग में क्या था, कायिक परिवर्धन होने की क्षमता थी, इसलिए क्या हो गए, पत्ते आगे बढ़ गए। एक बायोफिल्म की पत्ती आती है, क्या, कौन सा पत्ती आता है, बायोफिल्म की पत्ती आती है। उसमें क्या होता है, इसको मैं मिटा सकता हूँ कहीं से, ये आलू वाला हटा देता हूँ। क्या होता है, बायोफिल्म की पत्ती में क्या खासियत होता है, कभी कभी पत्ता कोई ऐसा देखे होंगे, ऐसे ऐसे झिकझक झिकझक रहता है ना, ऐसे ऐसे कटाक तरह रहता है, काटा की तरह, पत्ता में ही काटा तरह लगता है, नहीं लगता? तो उस तरह के पत्ता में क्या होता है, वहीं से परिवर्धन होता है, कायिक परिवर्धन पत्ते के अथी से होता है। जो पत्ता का रूप जो होता है, मान लीजिए एक पत्ता बना देता हूँ, थोड़ा गोला टाइप को था हमारा एहसास, ये नहीं होगा, कायिक न बनाना है, अथी कांटेदार न बनाना है, ऐसे होगा। ऐसा पत्ता आप लोग देखें, कभी कभी देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, कांटा की तरह रहता है, अथी रहता है। इस पत्ता में क्या होता है, यहीं से परिवर्धन होता है, कहाँ से, इस कांटा का जो ये जो है ना लाइनिंग, यहीं से परिवर्धन होता है, यहीं से इसका क्या होता है, पौधा बन जाता है, कायिक परिवर्धन हो कि उसका एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इसको क्या कीजिए, इसका नाम है बायोफिल्म, क्या नाम है, बायोफिल्म, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यही नाम होगा। बायोफिल्म का जब पत्ती ले लीजिए आप, ठीक है, तो बायोफिल्म का पत्ती आप जब ले लीजिएगा, बायोफिल्म का पत्ती अगर आप लिए हैं, ठीक है, इसमें देखिए काटा काटा जैसा दिख रहा है, और इसका जो किनारा भाग, जो कांटेदार का एक नुकीला किनारा है, उससे क्या होता है, एक क्या निकलता है, कायिक परिवर्धन होता है उससे, और उससे एक नया पौधा का क्या हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, मतलब उस पत्ते से एक पौधा का निर्माण हो जाता है। और कायिक परिवर्धन उसका कहाँ होता है, पत्ते के किनारा कांटेदार जो भाग रहता है, जिस तरह से काटा मतलब वो अप डाउन पहाड़ी के जैसे बना रहता है ना, काटा की तरह निकला रहता है, उससे कायिक परिवर्धन होता है। तो इसमें क्या होता है, उसको एक ले लीजिए पत्ता को, मिट्टी में या जल में भी रख दीजिए, तो उसका क्या होगा, कायिक परिवर्धन होगा। कुछ ऐसा भी होता है, कृत्रिम कायिक परिवर्धन होता है। कैसा होता है, कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये लोग जो है, हम लोग किसान लोग जो होते हैं ना, उसका उपयोग में वो सब आते हैं। किसके उपयोग में आते हैं, किसान के लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, कलम बुझते हो, किसी भी अमरूद का पेड़ होता है ना, अब वहाँ से एक टहनी को लेके छील दो, उसमें मिट्टी का लेप लगा दो, और कहीं भी कुछ दिन के बाद देखोगे क्या, वहाँ से एक अलग जड़ बन गया। आप वहाँ से काट के निकाल दोगे, उसको हम लोग कलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और हम लोग कभी कभी लगाते हैं आम का भी पौधा, तो उसी तरह होगा। आम का टहनी ले लीजिए, जो कोमल सा अच्छा सा छोटा सा हो, उसको लेके उसको एक चाकू से उसको क्या कर दीजिए, उसका छाल जो होता है उसको हटा दीजिए, और उसमें क्या कर दीजिए, मिट्टी का लेप लगा दीजिए। क्या लगा देना है, मिट्टी का लेप लगा के उसको इस तरह से लगा के, और एक पन्नी से, पेपर पन्नी से उसको क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। उसका कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसमें क्या हो गया, जड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, जड़ टाइप का बन जाता है, उस कायिक तरह से। और उसको वहाँ से काट कर अलग से फिर दूसरे जगह आप कहीं भी बेचने वाला बिक्री भी करता है, और अपने घर में जो उपयोग करने वाला क्या होता है, लगाते रहते हैं। तो अमरूद का भी हम कायिक इसका हो जाएगा, आम का भी हो सकता है। बहुत ऐसे पौधा हैं, गुलाब का भी होता है। बहुत ऐसे पौधा हैं कि उस तरह से कीजिएगा तो क्या होगा, आपका कलम के रूप में बन जाएगा, थोड़ा अच्छे फलदार बनेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, जिस पौधे में बीज नहीं होती है, क्या कहा, जिस पौधों में बीज नहीं होता है, इसी विधि का उपयोग किया जाता है खास करके। अब जैसे केला जानते हो, केला कैसे लगता है,
केला देखते होंगे कि उसका जड़े उखाड़ के मतलब काट के और लगा दिया जाता है तो केला क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। गुलाब का भी पौधा, जो फूल का पौधा होता है, उसका भी वही हाल है। उसका टहनी काट के उसको लगा दीजिए, उसको बना दीजिए, अपने हाथ से बना दीजिए और वहाँ से मिट्टी की लेप लगा दीजिए, तो वहीं उसका जड़ बन गया। उसका कायिक परिवर्तन कहाँ होगा, जहाँ आप कीजिएगा वर्क वहीं बन जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। हम लोग क्या किए हैं, कायिक प्रवर्धन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उत्तक संवर्धन पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें मैं अभी जैसे बोला था, फूलों या पौधों के टुकड़ों को ना वो लेप लगा देने के, मिट्टी की लेप लगा देने के, सब काम करने के बाद क्या होता है, कलम बन जाता है। उसी के आधारित ये भी बातें बता रहे हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। करा इस प्रकार की कृत्रिम काई, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम, जो अपने हाथ से बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे तो जो प्राकृतिक है वो तो जहाँ उसका छाल है, जहाँ उसका पॉइंट था, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से पौधा अगर जो है तो यहाँ निकल जाता है ना, यहाँ निकल जाता है, यहाँ निकल मतलब यहाँ गांठ टाइप का रहता है, इसके बगल से क्या होता है, निकल जाता है ना। तो इस तरह से अपना मन से निकल जाता है। अगर जो मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से क्या कर दूँ, काट दूँ, और यहाँ एक मिट्टी का लेप लगा दूँ और इसको बॉक्स बना दूँ, सब काम कर दूँ, तो उसको सब काम कर दूँ तो क्या होता है, पता चलता है कि एक इसका अलग रूप हो जाता है। अब इसका मेन क्या होता है उसको बताता हूँ। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक सब प्रवर्धन है, ये भी एक प्रकार का। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में देखो अच्छी बताइए, बीमारी आदमी को, जानबूझ के बीमारी आदमी को काम पर रखिएगा, नहीं रखिएगा कि हो ये काम क्या करेगा, हमको भी बर्बाद कर देगा। अभी जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसके बगल में भी जाना बंद कर देते सभी ना, क्यों, क्योंकि तुम भी पॉजिटिव हो जाओगे। इसलिए स्वस्थ और कैसा लेना है, स्वस्थ पौधा लेना है। कैसा पौधा लेना है, स्वस्थ पौधा लेना है, बाँच लेना है, उससे निकाल लेना है। क्या करना है, तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन में स्वस्थ पौधा को मैं चुनूंगा और चुनने के बाद उसका उत्तक का एक छोटा टुकड़ा करूंगा। क्या करूंगा, उसका छोटा टुकड़ा कर लूँगा। छोटा टुकड़ा करने के बाद क्या होगा, एक बर्तन में रखूँगा। किस में रखूँगा, बर्तन में रखना चाहूँगा। उस बर्तन में रखने के बाद क्या होता है, उसको एक पोषक पदार्थ चाहिए। उसके पोषक पदार्थ का घोल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। और जब डाल देते हैं तो ये जितनी भी होती है, तो तापमान में, आर्द्रता में और कोई भी अनुकूल स्थिति जो होता है, उसके जो अनुकूल होता है, अर्थात क्या है, उस मतलब जिसको जितना धूप चाहिए, जितना पानी चाहिए, उस वातावरण में क्या करेंगे, उसको, उस उत्तक को रखूँगा। और तब क्या होता है, यह टुकड़ा एक असंगठित पिंड, मतलब एक वहाँ सा जो मिट्टी मतलब जहाँ लगाए थे हम काट के, उस पानी पे वहाँ एक अलग बना लेता है। इस तरह से अपना मन से यहीं बना लेगा। इस तरह से क्या कर लेगा, यहीं बना लेगा। इसी को मैं क्या कहूँगा, उत्तक संवर्धन कहूँगा। क्या कहूँगा, उत्तक संवर्धन कहूँगा। अब क्या होता है, इसका केलस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केलस कहते हैं अपनी भाषा में। क्या कहते हैं, केलस। अब क्या इसका उपयोग क्या होता है, तो भावी विभाजन में होता है। कौन, भावी विभाजन, मतलब कि आने वाला ज़रूरत के लिए जो है उसको विभाजन करना पड़ता है उसके लिए। इसका छोटा भाग क्या होता है, हार्मोन युक्त। क्या होगा, हार्मोन युक्त होकर, छोटे भाग को जब हम लगाएंगे तो हार्मोन युक्त होकर विकसित करना शुरू कर देगा ना। अब विकसित और विभेदित जब होना शुरू हो जाएगा तो इस पादक को क्या कहेंगे, तब ये किसका रूप ले लेगा, पादक का, पादपक का। किसका रूप ले लेगा, पादपक का, पादपक का। जब पादपक से जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा जानते हैं, इसको लेके एक गमला में या जल में लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, लगा लीजिए। लगाने को विधि को क्या कहता हूँ, किसी पौधा को या किसी चीज़ को दूसरे जगह से ला के लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोपित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोपित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोपित कहते हैं। अच्छा, प्रतिरोपित करने के बाद ये क्या होगा, विकसित होगा। किसी भी गमला में आप लोग कोई पौधा लगाते हो ना, मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ लगाया है, जब यहाँ लगाया थी तो फलेगा, पूरेगा विकास हो गए,
नहीं फलेगा फूलेगा, आगे विकास करेगा ना, तो ये फिर एक क्या होता है, एक नया पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पौधा बन जाता है। बस पौधा बना दो, अपना बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइए, बस हो गया। क्लियर? तो ये एक वो जो भावी विभाजन के लिए छोटा भाग क्या कर लेता है, एक पौधे का निर्माण कर देता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कृत्रिम रूप से होते हैं, जो उसको आधुनिक तरीका कहोगे, उसको क्या कहोगे? आधुनिक तरीका। इस तरह का संवर्धन जो होता है, उत्तक संवर्धन, ये कायिक जनन का क्या होता है? कायिक जनन का आधुनिक तरीका है। अब अगर जो नहीं कुछ हुआ तब क्या होता है, कॉम्बिनेशन उसको भी कर सकते हैं। एक इसका पौधा का टहनी ले लिए, ठीक है, और एक दूसरा पौधा का टहनी ले लिए, और दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिए। क्या कर दिए? दोनों को सटा दिए। क्या कर दिए? दोनों को सटा के उस पर क्या कर दिए हम लोग, लेप लगा के उसका सिस्टम बना के जोड़ दिए। उसी को क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन कहेंगे। अब इस विधि में क्या होता है, गुलदाउदी नाम है, कुछ पौधे हैं जिसका नाम है गुलदाउदी। लिख दूं? क्या नाम है? गुल नाम भी कुछ मस्त है ना, गुलदाउदी, सॉरी हाँ, गुलदाउदी। शतावरी नाम है एक पौधा का। क्या नाम है? शतावरी। आप लोग देखे होंगे, शतावरी तो खाए होंगे आप लोग, शतावरी होगा। दूसरा और क्या है? ऑर्किड है। क्या है? ऑर्किड है। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें ये विधि किया गया है कि दूसरा पौधा के लेके संबंधन करके इसको क्या कर देना है, एक नया पौधा का विकास करना है। कॉम्बिनेशन इसको भी कर सकते हो। ठीक।